जय हिंद। आइए देखते हैं औसत चाल किसे कहते हैं, औसत वेग किसे कहते हैं, ठीक है, और गति के समीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है और गति के समीकरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं औसत चाल किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। अर्थात हम औसत चाल बराबर क्या लिख पाएंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय लिखेंगे। ठीक है, औसत चाल के बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर v ऑफ ए भी जी बराबर डी टी अपॉन टी, जहां पे डी टी क्या है, कुल दूरी है, और टी क्या है, कुल समय है, और v ऑफ ए भी जी को हम कहते हैं औसत चाल। ठीक है, आइए देखते हैं औसत चाल के मात्रक क्या होते हैं। मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो औसत चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। राशि की बात करते हैं तो राशि अदिश होती है। प्रतीक की अगर बात करते हैं तो v ऑफ एवीजी, एवीजी का मतलब यहाँ पर है एवरेज से, औसत से। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकृति। प्रकृति इसकी होती है धनात्मक, शून्य। प्रकृति क्या होगी, धनात्मक और शून्य होगा। ठीक, आइए अब हम समझते हैं औसत वेग। देखिए, औसत वेग की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कहते हैं हम लोग औसत वेग। किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कहा जाता है औसत वेग। अर्थात हम औसत वेग बराबर लिखेंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय, या फिर v ऑफ एबीजी बराबर डी टी अपन टी। यहां पर देखेंगे तो ये डी टी क्या है, आपका कुल विस्थापन है, टी क्या है, कुल समय, और v ऑफ एबीजी को हम कहते हैं यहाँ पे औसत वेग। आइए समझते हैं इसके मात्रक। मात्रक देखिए इसके क्या है, मीटर पर सेकेंड। मात्रक इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। राशि की अगर हम बात करते हैं तो राशि है सदिश। प्रतीक की बात करेंगे तो v ऑफ एबीजी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, v ऑफ एबीजी। इस प्रकार से प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देंगे औसत वेग आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो प्रकृति हो जाएगी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक, अब हम आइए देखते हैं गति के समीकरण की। ध्यान दीजिएगा, गति के अगर हम समीकरण की बात करते हैं तो गति के निम्नलिखित तीन समीकरण होते हैं। अगर हम पहले समीकरण की बात करते हैं तो पहला समीकरण आपका हो जाता है v बराबर यू प्लस ए टी। अगर हम सेकंड समीकरण यानी दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरे समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हो जाता है। ठीक है, अब हम आइए देखते हैं इन गति के तीनों समीकरणों का डेरिवेशन या निगमन कैसे करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमने हेडिंग बनाया हुआ है गति का प्रथम समीकरण, हमें सिद्ध क्या करना है, v बराबर यू प्लस ए टी। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हम यहां पर करेंगे क्या, सबसे पहले हम त्वरण की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है ए बराबर, यानी कि त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से देखिए, त्वरण की परिभाषा से अगर हम लिखेंगे तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, देखिए इसमें ए क्या है आपका त्वरण है, v क्या है आपका अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, और t क्या है समय है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस t का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, और इधर क्या बचेगा आपका v माइनस यू, या फिर हम इसी को लिख पाएंगे ए टी, और इस u को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा u, और इधर हो जाएगा आपका v, या फिर हम इसी समीकरण को v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गति के प्रथम समीकरण को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, जहां पे v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, और t क्या होता है यहाँ पर समय होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। आइए हम समझते हैं गति का दूसरा समीकरण कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग गति का दूसरा समीकरण। चलिए देखते हैं गति का
द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। चलिए देखते हैं गति का दूसरा समीकरण क्या होगा। जैसे कि अगर हम जानते हैं गति का जो दूसरा समीकरण होगा, सिद्ध हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिद्ध करना है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए समझते हैं कैसे प्रूफ होगा। हमें यहाँ पर क्या लेना है, औसत वेग। हम यहाँ पर क्या करेंगे, औसत वेग की परिभाषा से हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर हमने अभी पढ़ा कुल विस्थापन बटे क्या होता है, कुल समय होता है। कुल विस्थापन बटे क्या लिखेंगे, कुल समय। कुल विस्थापन बटे क्या हो जाएगा आपका, कुल समय हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख पाएंगे कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर हम औसत वेग को लिखते हैं तो औसत वेग यहाँ पे अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा में क्या करेंगे 2। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें औसत मिल जाएगा इस। ठीक है, यहाँ पे औसत मान मिल जाएगा। और इधर क्या है, कुल विस्थापन को हम s से लिखेंगे और कुल समय को हम किससे लिखेंगे, t से। तो जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर लिख पाएंगे s के बराबर, s बराबर अगर लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू टी। लेकिन अगर हम गति के प्रथम समीकरण से देखें तो गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। अब यही v की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। जैसे ही v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हमें क्या मिलेगा, u प्लस ए टी, पहले से एक यहाँ पर u है और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई टी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर s बराबर u और u मिलकर के हो जाएगा 2u। ठीक, 2u और ये क्या है 80 और नीचे आपको मिल जाएगा 2 और इधर क्या है t। अब हम क्या करेंगे, t का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम t का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो आपको मिलेगा 2u t और इसमें कराएंगे तो हमें मिलेगा 80 का स्क्वायर और नीचे हमें मिल जाएगा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग हम 2 से भाग कर देते हैं। जब अलग अलग हम भाग करेंगे तो यस बराबर हमें मिलेगा 2ut डिवाइड बाई 2, बीच में प्लस। अब इसमें डिवाइड करिए तो 1/2 और ये है 80 का स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 से 2 ये कट जाएगा, इसलिए हमें यस बराबर क्या मिल जाएगा, ut और इधर मिल जाएगा 1/2 80 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गति का दूसरा समीकरण सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम गति का दूसरा समीकरण सिद्ध कर लेते हैं। आइए अब हम समझते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तृतीय समीकरण कैसे प्रूफ होगा, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, हेडिंग लगाएंगे गति का तृतीय समीकरण। देखिए गति के तृतीय समीकरण में हमें क्या सिद्ध करना है, गति के तृतीय समीकरण में हमें सिद्ध करना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यही सिद्ध करना है हमें गति के तृतीय समीकरण में। तो आइए देखते हैं गति का तीसरा समीकरण कैसे प्रूफ होगा। ठीक, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, अगर हम गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं तो गति का प्रथम जो समीकरण होता है
हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा v का स्क्वायर और इधर मिल जाएगा u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर हम ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा u स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और इधर आपको मिल जाएगा 2u ए टी। ठीक है, देखिए आइए इसको हम मैनेज करते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए u स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हम क्या करते हैं 2a इंटू 1/2 ए टी का स्क्वायर और यहाँ पे लिखते हैं 2a इंटू यू टी। ध्यान से देखें, 2 से 2 अगर हम काटेंगे और a का इधर गुणा करा देंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमने 2 से गुणा भाग कराया तो यहाँ पे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले जैसा ही मान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2a और यहाँ पर भी है 2a, तो दोनों में 2a कॉमन है तो हम 2a को बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2a को हम बाहर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा ut और यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं गति के दूसरे समीकरण से s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ut प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे s, अर्थात हम यहाँ पर रख देंगे s, तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2a और इसकी जगह पर आ जाएगा s। देखिए कुछ इस प्रकार से हम गति का तीसरा समीकरण सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं v क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लिख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हम u की बात करते हैं तो u क्या है, आइए देखते हैं। u हमारा है आपका प्रारंभिक वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम v की बात करते हैं तो v है अंतिम वेग, v है अंतिम वेग और t क्या है, समय, t है समय। u है प्रारंभिक वेग, v है आपका अंतिम वेग, t है समय और a क्या है, त्वरण, a है आपका त्वरण और यश क्या है, विस्थापन। यश यहाँ पे क्या है, विस्थापन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने समझा औसत वेग किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं और गति का समीकरण क्या है। ठीक है, धन्यवाद।